हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल पिक कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि नॉट ओनली कार्ड रीडिंग, पिक योर डीओबी भी रहेगा। ठीक है, आप डीओबी के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक ये रहेगा कि ये जो फुल मून का फेज आ रहा है 22 जून को, इस फुल मून के फेज के साथ साथ आपकी जिंदगी में कौन से सडन चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी वो साइकिल है जो काफी टाइम से चल रही है, लेकिन अभी इस फुल मून के दौरान, इस फेज के दौरान वो साइकिल एंड होने वाली है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा, न्यूनेस क्या ऐड होने वाली है आपकी जिंदगी में, सब कुछ डिटेलिंग में हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो अगेन इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली देख सकते हो, यानी कि कार्ड्स चूज करके देख सकते हो। कार्ड्स यहाँ पर हैं, दिस नंबर 1, पाइल नंबर 1 कैंगरू स्पिरिट कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 में है बैक स्पिरिट कार्ड, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अगर आपको ये रीडिंग डीओबी के हिसाब से चूज करना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डीओबीज, आप लोग चेक कर लो। टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 कैंगरू कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं गाइस आपके लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो फुल मून का फेज आने वाला है 22 जून को, इस फेज के साथ साथ आपकी जिंदगी की कौन सी वो साइकिल है जो कि एंड होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, एंड कौन से चेंजेस आप लोग अपने जिंदगी में देखने वाले हो। तो ये रीडिंग इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम 22 जून टू 6 जुलाई। ठीक है, न्यू मून तक, फुल मून से न्यू मून तक ये रीडिंग जो है, जो भी इस रीडिंग में निकल के आने वाला है, इसकी एनर्जी तब तक बरकरार रहेगी। ठीक है, 6 जुलाई तक। शुरू करते हैं, देखते हैं फ्रॉम दीज कार्ड्स। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 1 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं, ट्रस्ट, मैनिफेस्टेशन, ओके, करेज, लव। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन में एक अलग ट्रस्ट बनेगा। मतलब और जितना ट्रस्ट देकर, जितना भरोसा देकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा इंक्रीज होने वाला है, थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट इंक्रीज होने वाला है, थोड़ा सा ज्यादा हिम्मत आने वाली है उस मैनिफेस्टेशन में, उस विश में। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोसेस होता हुआ दिखेगा, कुछ प्रोसेस होता हुआ दिखेगा, कुछ चीजें आगे बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। अभी इस वजह से मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, विशेस पर थोड़ा जो भरोसा है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि ओके, इसका ये मतलब है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, इसका ये मतलब है कि चीजें, ये जैसे कि मेरा साइन है, कोई साइन भी हो सकता है कि आपके तरफ आ रहा हो इस फुल मून के साथ, जिस साइन के सहारे आपको समझ में आने वाला है कि ओके, ये यूनिवर्स से साइन दिया जा रहा है कि मैं सही ट्रैक में हूं, मैं इसी ट्रैक से पहुंच जाऊंगा या फिर पहुंच जाऊंगी टू माई डेस्टिनेशन, टू माई ड्रीम फुलफिलमेंट, टू माई विश फुलफिलमेंट। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, उस मैनिफेस्टेशन को लेकर कुछ
प्रोसेसिंग, कुछ मूवमेंट, कुछ साइन आपको मिलने वाला है कि आप सही पाथ पर हो, आपका मैनिफेस्टेशन 100% फुलफिल होगा, आपकी विश 100% पूरी होगी। तो इसी को देखते हुए, इस साइन को देखते हुए और ज्यादा ट्रस्ट बढ़ना, और ज्यादा हिम्मत आना मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन पावर पर। आप जो मैनिफेस्टर हो, इसके ऊपर भगवान है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी काम करती है, प्रेयर्स वर्क करता है, इस सब के ऊपर एक भरोसा आना, एक हिम्मत बनना, ठीक है, कि चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं, क्योंकि जैसे कि मदर यूनिवर्स ने एक साइन दिखाकर आपको पुश कर दिया टुवर्ड्स मूविंग अहेड, ठीक है, ताकि आप एक कदम और आगे बढ़ जाओ। तो ये जो 22 की मैंने बात किया, 22 से लेकर 6 जुलाई के अंदर जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड में ये जो भी मैनिफेस्टेशन है करते जाओ, स्टॉप मत करो। जस्ट बिकॉज वो साइन मिल रही है आपको, या फिर थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट दिख रहा है तो आपने स्टॉप कर दिया कि ठीक है चलो शुरू हो गया है काम, नहीं, और ज्यादा मैनिफेस्ट करना है और अच्छे से इंटेंशन डालना है, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपका रहेगा। सिंपल सी अगर मैं बात में कहूँ तो आपका रहेगा ये टाइम पीरियड, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसका ही प्रोसेसिंग होगा यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, सो रिमेंबर दैट। ओके, चलिए और भी देखते हैं। ये तो हो गया अभी मेन इवेंट। यहाँ से कुछ चेंजेस अगर आते हैं, कुछ न्यू अगर ऐड होने वाली हैं आपकी जिंदगी में, वो देखते हैं। दिस फुल मून, द गार्डन एंड द गेट, अगेन मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन, ओ माय गॉड। एंजल ऑफ लव, यहां पर भी है लव। सेल्फ लव बहुत आ रही है। जो न्यू ऐड होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में, वो है लव, लव की ऊर्जा, सेल्फ लव, भगवान की तरफ लव, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लव। डाउट अगर कहीं पर भी अपने विश को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, अपने पावर को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर डाउट आ रहा है ना, वो डाउट भी रिलीज हो रहा है इसी टाइम पीरियड में। डाउट रिलीज होकर उस डाउट को रिप्लेस करा एक प्यार की एनर्जी, एक प्रेम की एनर्जी। प्रेम से जुड़ रहे हो, चाहे ये मैनिफेस्टेशन किसी भी एरिया रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, कंसीव करने की इच्छा है उस रिलेटेड हो, जो भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग आपको दिख रहा है ना, तो डाउट दूर जा रही है। अपने मैजिशियन पावर में बिलीव कर रहे हो, किसी ना किसी मिरर टेक्निक, मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप यूज करो, जैसे कि ये भी मैं देख पा रही हूँ। मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते हुए आपको मैं काफी देख रही हूँ। यस, वाओ ये काफी अच्छी एनर्जी है, ये रियली काफी अच्छी एनर्जी है। खुद के ऊपर भरोसा करना कि आई एम द क्रिएटर, इसका मतलब आई एम द को क्रिएटर। मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, जिस उसके लिए मुझे विश्वास करना पड़ेगा, जिस उसके लिए मुझे जो सीक्रेट्स मैंने सीखा है उसको काम पे लगाना पड़ेगा। तो वही चीज न्यू ऐड हो रही है, डाउट हटकर, डर हटकर, विश्वास से, जैसे कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर से, आपके विश्वास से आप ये गार्डन क्रिएट कर रहे हो। आपको ये खुद दिखेगा अपने आंखों से, अपने एनर्जी से आप खुद फील करोगे, जैसे कि आपके ही को क्रिएटर की एनर्जी से आप गार्डन क्रिएट कर रहे हो, खुद के लिए सजा रहे हो वो गार्डन, जो कल तक एक बैरन लैंड था, खाली जगह थी, वो उस जगह को आप एक गार्डन बना रहे हो अपने को क्रिएशन की एनर्जी से। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये मैं ऐड होता हुआ देख पा रही हूँ आपके एनर्जी में। प्रेम की ऊर्जा, ये प्रेम खुद के साथ, खुद को पसंद आना। खुद को कब हम पसंद करते हैं? जब ऐसा फील होता है कि यस, आई हैव दिस पावर इनसाइड एंड आउट, आई एम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। हम हमारे स्पिरिचुअल हायर सेल्फ के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर है। आप हार्श नहीं हो रहे हो,
इस फुल मून के साथ आप खुद को बहुत केयर दे रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत नरिशमेंट दे रहे हो। हेल्थ वाइज भी काफी मैं देख रही हूँ कि ख्याल रख रहे हो। जो भी बैड हैबिट्स हैं जो आपको सर्व नहीं करी या फिर आपकी हेल्थ को सर्व नहीं करी, उसको आप दूर हटा रहे हो। एक मॉडरेशन आ रहा है कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में, एक मॉडरेशन। मतलब अगर बहुत टाइम तक आप फोन चलाते रहते हो, जब भी फोन टच करते हो टाइम कब निकल जाता है आपको समझ ही नहीं आता है। आप फोन चलाते रहते हो, तो उसमें एक मॉडरेशन, स्ट्रिक्टनेस ला रहे हो कि नहीं, ये चीज मुझे सर्व नहीं करती है। मैं फोन चलाता रहता हूँ, उससे क्या होता है, मेरी जो रूटीन है वो बिगड़ जाती है। तो वो वहां पर मुझे कम करना है। कहाँ पर आपको चेंज करना है वो ढूंढ भी रहे हो और चेंज कर भी रहे हो। खुद की तरफ वो प्यार, खुद को देखना, खुद के अंदर झांकना, खुद को रिकॉग्नाइज करना, ये सब भी सेल्फ लव के अंदर आता है। तो हर एक एरिया आप कवर कर रहे हो सेल्फ लव की। खुद को और अच्छे से जानना, कहाँ पर सही करना है खुद को वो देखना, ये हो रहा है। यस। हम्म, काफी ज्यादा प्यार की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर अगर कोई है जो लव लाइफ में उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं या फिर लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, वो इशू इस फुल मून के दौरान हटता हुआ आपको दिखेगा। या फिर लव लाइफ को लेकर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस मैनिफेस्टेशन में प्रोसेसिंग होता हुआ आपको दिखेगा। ओके, चलिए यहां से देखते हैं कुछ कार्ड्स। Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Six of Swords, okay, Six of Pentacles, Eight of Pentacles। ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये मैनिफेस्टेशन किसी किसी के लिए मैं मेहनत से भी देख पा रही हूँ। मतलब बहुत मेहनत करते आ रहे हो किसी एक एरिया पर, दिमाग में कोई इंटेंशन रखते हुए, जैसे कि मुझे इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करना है। तो सक्सेस को इंटेंशन बनाकर दिमाग में रख के आप बहुत मेहनत कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे मेहनत की एनर्जी बहुत दिख रही है, यहाँ पर मुझे एक पावर की एनर्जी बहुत दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर हार ना मानने की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ पाओगे, जिससे आपका इस मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक भरोसा आ जाएगा, जो कि मैंने बताया। हालांकि बात यह है कि अभी आपने अगर सोचा है कि इस मैनिफेस्टेशन से आपको 10 मिलेगा, तो हो सकता है इस फुल मून से 10 नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 3-4 मिल जाएंगे। और 3-4 मिल जाने पर भी आप आगे बढ़ पाओगे, नेक्स्ट स्टेप पर जा पाओगे। ये हो पाएगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आपको कोई रिजल्ट मिलना है, ठीक है। रिजल्ट में जितना मार्क्स आपको चाहिए, शायद उतना मार्क्स आप टच ना करो, लेकिन इतना मिल जाएगा ताकि आप पास हो जाओ वो एग्जाम, ताकि आप क्रैक कर लो वो एग्जाम। ठीक है, ये वाली जो एनर्जी है ये मैं काफी देख पा रही हूँ। ओके, अभी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं। ठीक है, अभी इस कार्मिक साइकिल की वजह से बहुत ब्लॉकेज भी आप अब तक फेस करते आ रहे थे, या फिर अभी भी फेस कर रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन इतना मेहनत आपने डाला है, इतना भरोसा आपने दिखाया है अपने मेहनत पर, अपने काबिलियत पर, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ इतना भरोसा आपने दिखाया मदर यूनिवर्स पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, स्पिरिचुअलिटी पर, मैनिफेस्टेशन पर, खुद के मैनिफेस्टर सेल्फ पर। इसके वजह से वो जो कमिटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं जीत रही है। तो आपने अगर 10 कमाया भी है, कहीं से 10 कमाया भी है, जस्ट बिकॉज आपका एक कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं था या फिर है, वो जो 10 है उससे 5 कट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन और जो 5 है वो आपको जरूर मिलेंगे। मिलने वाला ही नहीं था, लेकिन इतना मेहनत जो किया है आपने, इसीलिए कार्मिक साइकिल को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो इसी फुल मून के साथ साथ जितना आपने सोचा है, जिस चीज में भी मेहनत कर रहे हो, उस चीज में जितना आपने सोच के रखा है, अगर 7 सोच के रखा है तो 3 मिलेगा, अगर 20 सोच के रखा है तो 10 मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। इतना मिलेगा ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ताकि आप इसी चीज को लेकर नेक्स्ट स्टेप तक सोच पाओ, ताकि आप हार ना मानो, ताकि आपको होपलेस फील ना हो, ताकि आपको पीछे जाना ना पड़े।
यहाँ पर एक ब्लेसिंग की ऊर्जा आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एक ऊर्जा है इस कार्ड में जहां पर कहा जा रहा है कि हाँ, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक जाना था, लेकिन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं बनाया जाएगा इस फुल मून में, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाएंगे ये फुल मून आपको। लेकिन उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड, मुझे तो अब तक तो मुझे 100 फॉलोअर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन इस फुल मून तक तो मुझे बस 50 फॉलोअर्स ही मिले हैं। एटलीस्ट 50 फॉलोअर्स मिले हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। ये इस एनर्जी में रहो, क्योंकि यही होने वाला है, ठीक है। जैसे कि कार्मिक फेज से आप बहुत टाइम बाद बाहर आ रहे हो, थोड़ा बहुत, नॉट कंप्लीटली बहुत दूर जा रहे हो या फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है जिससे आपका विश्वास और ज्यादा तगड़ा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं फुल मून से मेजर कुछ आउटकम। यहाँ पर ट्रैवलिंग, बाहर जाने की ऊर्जा भी आ रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए इस फुल मून के दौरान आप बाहर कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, या फिर रिलोकेशन की एनर्जी काफ़ी है, या फिर कोई ऐसा सोर्स मिलेगा, कोई ऐसा आइडिया मिलेगी जहाँ पर आपको महसूस होगा कि ठीक है, चलो रिलोकेट करते हैं, न्यू घर पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इस फुल मून के दौरान वो हो सकता है। फैमिली के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, जिससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ओके। कुछ न्यू प्लानिंग भी आपके अंदर आ सकता है, कोई न्यू आइडिया, कोई बिजनेस आइडिया। अभी आपके पार्टनर से हो सकता है कि कोई बिजनेस आइडिया आपको मिले इस दौरान, ठीक है। आपके पार्टनर अचानक से आकर आपको कह सकते हैं कि चलो एक साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोई 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 आइडिया आपके अंदर आ रहा है, कोई सीड आ रहा है, जैसे कि कोई सीड आ रहा है जिस सीड पर आप बहुत भरोसा करने वाले हो कि इसी सीड को मैंने डाउनलोड किया है, तो इसी सीड से बहुत आगे तक जा सकते हैं हम। इसी सीड से हम एक गार्डन तैयार कर सकते हैं खुद के लिए। प्रेगनेंसी की ऊर्जा भी यहाँ पर मौजूद है किसी किसी के लिए, यस, जो लोग शादीशुदा हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल की भी एनर्जी है। सपोज आपको प्रॉपर्टी सेल करना है, ओके। जितने दाम में करना है आपको, जो आपने सोच के रखा है, उतना शायद नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा खासा आपको ऑफर मिलेंगे, क्लाइंट मिलेगा, जिसको आप प्रॉपर्टी सेल भी कर पाएंगे बहुत स्मूथली। हाँ, शायद जितना आपने सोच के रखा था, सपोज आपने सोच के रखा था 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 5 लाख नहीं मिलेगा, शायद 4 लाख मिल सकते हैं, या फिर 3.5 लाख मिल सकते हैं। ऐसा एडजस्टमेंट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो रही थी वो सेल हो जाएगा, ठीक है। हायरोफेंट, इस कंप्लीट जो फुल मून की रीडिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस फुल मून के बाद जो आउटकम या फिर जो आफ्टर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है अलाइनमेंट। चीजों में अलाइनमेंट, चीजों में डिसअलाइनमेंट नहीं, एक ब्लेसिंग। जैसे कि आप अपने लाइफ में इस फुल मून के बाद थोड़ा सा सुकून महसूस करोगे, फील करोगे कि ओके, समवेयर डाउन आई एम ब्लेस्ड, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भगवान का एक अलग कृपा दृष्टि है, एक अलग आशीर्वाद है। ये फुल मून एक अलाइनमेंट देकर जाने वाला है, एक अलाइनमेंट, यस। लास्टली हम ऑफ कोर्स फुल मून के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, तो मून कार्ड से तो देखना बनता ही है कि क्या आ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपके अंदर जो भी न्यू आइडियाज या फिर जो भी अंदर आप डाउनलोड करो कि यहाँ पर कदम लेना है, यहाँ पर कोई ऑफर आ रहा है, यहाँ पर मुझे कॉलिंग आ रही है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आगे बढ़े, क्योंकि वही जो कि मैंने बताया वही साइन है आपके लिए कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इसी पाथ से मिलेगा आपको। सपोज आप
इनकम मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अभी तक अर्न नहीं करते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप अर्निंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अचानक से इसी फुल मून दौरान आप जो कि मैंने टाइम पीरियड बताया 22 जून से लेकर 6 जुलाई के अंदर, अचानक से आपके पार्टनर आकर आपको बोल रहे हैं कि चलो कुछ शुरू करते हैं एक साथ, मैं सोच रहा था कि ऐसे हम बिजनेस करें तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तो वो आपके पार्टनर नहीं बोल रहे, आपके पार्टनर से बुलवाया जा रहा है ताकि आपका ये जो ताकि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है इनकम का, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सके। ठीक है, सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको बोला जा रहा है कि इस फुल मून के साथ प्लीज मेडिटेट करें। मेडिटेट करोगे तो अंदर से बहुत चीजें, कहाँ पर कैसे आगे बढ़ना है, एंड अगेन मेडिटेशन के साथ साथ मुझे मैनिफेस्टेशन भी सुनाई दे रहा है कि मैनिफेस्ट करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, दिस विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको ये फुल मून, यहाँ पर भी ब्लू मून का कार्ड है, फुल मून का कार्ड है, तो आपको ये फुल मून इम्पॉसिबल पर बिलीव करवा के रहेगा। ऐसे ऐसे सोर्सेज, ऐसे ऐसे रास्ता दिखाएंगे जो आपके इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, सो डू नॉट डाउट इट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, जो कि मैंने बताया, कोई लव लाइफ रिलेटेड अगर कोई इशू आप फेस कर रहे थे तो उस इशू में आपको एक रेजोल्यूशन दिखेगा, या फिर फैमिली रिलेटेड कोई इशू, किसी की हेल्थ खराब चल रही थी, ठीक है, स्पेशली आपके मॉम की अगर हेल्थ खराब चल रही थी तो वहां पर एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत पुराना कोई झगड़ा है जो इस फुल मून दौरान रिजॉल्व हो सकता है। अगेन पर्सनल इशू, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, वहां पर भी रिजोल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए लास्टली हम कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ओ 1 मिनट, चलिए एंजल से देखते हैं और इसके बाद हम रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे, राइट। ओके, इन द नियर फ्यूचर, यहां से मैंने कहा कुछ प्रोसेसिंग दिखेगा, कुछ शुरू होगा जो कि फुलफिल होगा इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पर इस इलास्ट्रेशन से मुझे अगेन रिकंसिलिएशन की ऊर्जा आ सकती है, ऊर्जा आ रही है, जैसे कि इस फुल मून के दौरान कोई अनब्लॉक होता हुआ आपको दिख सकता है, कोई कॉल मिल सकता है, कोई एक खबर मिल सकती है। ठीक है, और इसी से आने वाले दिनों में रिकंसिलिएशन, शादी फिक्स होना, ऐसा कुछ। ठीक है, ओ माय गॉड, ये फुल मून अबांडेंस लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, नो नीड टू वरी। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम 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 टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 बैड स्पिरिट कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 22 जून को है फुल मून का फेज, तो ये फुल मून आपकी जिंदगी में कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं, कौन सी वो साइकिल है जो कि कंप्लीट होने वाली है विद दिस फुल मून। एंड इस रीडिंग में जो भी निकल के आने वाला है आप लोगों के लिए, उसकी एनर्जी बरकरार रहेगी टिल 6 जुलाई। ठीक है, 22 जून से लेकर 6 जुलाई। चलिए अभी देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले एक मेन एनर्जी हम यहाँ पर चेक करेंगे, प्रोमिनेंट एक एनर्जी जो कि होने वाला है विद दिस फुल मून आप लोगों की जिंदगी में। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, ये लेते हैं हैप्पीनेस। फ्रीडम, फॉरगिवनेस। ओके, एक कार्मिक फेज एंड हो रहा है जो प्रोमिनेंट, यस, ग्रीविंग।
एक कार्मिक फेज एंड हो रहा है। उफ, मुझे ना वो एनर्जी फील हो रही है, पता है मुझे, जैसे कि एक लंबा एक लंबी सांस खींचनी है और एक्सेल करनी है। जैसे कि बहुत टाइम बाद ये फेज खत्म हो रही है, बहुत वक्त बाद, जैसे कि ये खुशियां आ रही हैं आपकी जिंदगी में। ओ माय गॉड, बहुत टाइम बाद जैसे कि आप पीस ढूंढ पा रहे हो, पीस महसूस कर पा रहे हो अपने लाइफ में। यस, किसी एक चीज, किसी एक क्योंकि कार्मिक साइकिल मतलब ये है कि उस फेस की वजह से कुछ चीजें हैं जिसमें ब्लॉकेज आपको दिख रही थी, अब तक दिख रही हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में फंस गए हो, ये कनेक्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई सोर्स ही आपको नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि ये कनेक्शन खत्म हो सके, ठीक है। या फिर आपको पता है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन है लेकिन आप खुद ही खत्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, देन उस टॉक्सिक कनेक्शन से आपको फ्रीडम मिलेगा इस फुल मून के दौरान, ठीक है। खुद को फॉरगिव आप करोगे, दूसरों को फॉरगिव करोगे, एंड कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक कनेक्शन आप देख रहे थे ना, ये आपके पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज की वजह से, तो आपने सहा है, आपने झेला है, आपने एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद भी आपने पॉजिटिव सोचा है, खुद को संभाला है, तो इस सब की वजह से आप उस पास्ट कार्मिक बैगेज से आपको माफी मिल रही है, यूनिवर्स से आपको माफी मिल रही है कि ठीक है, जो भी पास्ट में आपने किया है उसके लिए माफी मिल गई है आपको। इस फुल मून के दौरान माफी भी मिल रही है एंड फ्रीडम मिल रही है। उस पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज की वजह से जो भी ब्लॉकेज आपके लाइफ में क्रिएट हो रही थी ना, वो एक ब्लॉकेज खत्म हो रही है, एक साइकिल खत्म हो रही है आपके जिंदगी में। और ये साइकिल आपको पता है कि कौन सा ये साइकिल है, क्योंकि इस साइकिल में काफी ज्यादा तकलीफ आपको मिल रही थी। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये हो रहा था कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे स्पेशली अपने करियर में, लेकिन कोई फल नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं, एक भी फल आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अचानक से आपको दिखेगा धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, ओके, बेहतर हो रही हैं, ब्यूटीफुल। यहाँ पर बटरफ्लाई का कार्ड है, तो सॉरी, बटरफ्लाई की एक सिंबल है, तो ब्यूटीफुल हो रही है, इसका मतलब ही ये है कि वो जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि तुरंत मूव करेगा, बहुत बहुत जल्दी में मूव करेगा, नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही बेटरमेंट की तरफ जाना शुरू कर देगा आपका स्पेशली करियर, ठीक है, आपको ये दिखेगा। नेक्स्ट, अगर हेल्थ वाइज बिल्कुल भी चीजें सही नहीं चल रही थी, बार बार बीमार पड़ रहे थे आप, और पैसे जितना आप इनकम कर रहे थे हेल्थ वाइज खर्चा भी हो रहा था, आप नहीं तो आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई, पैसे खर्च होना बंद होकर सेविंग्स होना शुरू हो जाएगा, पैसे आना एंड सेविंग्स होना ये शुरू हो जाएगा, और आपको दिखेगा कि इससे ही आपको समझ में आने वाला है कि ओके, एक कार्मिक साइकिल एंड हो गया है या फिर एंड हो रहा है। हेल्थ वाइज काफी अगर चीजें फेस करे तो हेल्थ वाइज चीजें अच्छी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन फिर भी कंसीव करने की कंसीव नहीं कर पा रहे थे किसी न किसी वजह से, वो प्रॉब्लम हट जाएगा एंड कंसीव कर पाओगे। तो आपको समझना है कि ओके, फॉरगिवनेस मिल गई है मुझे। पास्ट लाइफ जो भी कार्मिक बैगेज को लेकर हम यहाँ पर आए थे, अगर 10 कार्मिक बैगेज को लेकर आप यहाँ पर आए थे, तो एक कार्मिक बैगेज का माफी मिल रहा है। ऑफकोर्स एक कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है, तो ऑफकोर्स अभी जो टाइम पीरियड आप देखोगे काफी ज्यादा हैप्पी टाइम पीरियड देखोगे, ठीक है। इसमें आपको फ्रीडम, सबसे पहले तो फ्रीडम, किसी कंपनी में आप काम कर रहे थे लेकिन वो कंपनी आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो एक ऐसा न्यू जॉब ऑफर आपको मिल सकता है जिससे आपको फ्रीडम मिलेगा इस कंपनी से। अगेन चाबी की यहाँ पर एक सिंबल है, तो चाबी आ रहा है आपके हाथ में, जिससे आप इस तकलीफ से बाहर आ सकते हो, इस जेल से बाहर आ सकते हो। फॉर दैट मैटर, आपके इस कार्मिक बैगेज की वजह से किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली मेंबर ही कार्मिक हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको समझते नहीं हैं, काफी काफी कार्मिक हैं, ठीक है। और आपको ऐसा महसूस होता था कि कोई एक जॉब मिल जाए मुझे, ट्रांसफरेबल जॉब या फिर रिलोकेशन वाला कोई जॉब मिल जाए जिससे मैं रिलोकेट हो पाऊँ और मेरे फैमिली से मैं दूर हो पाऊँ, वो यहाँ पर हो सकती है। इस फुल मून में कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जिससे आप अपने कार्मिक फैमिली मेंबर से दूर हो पाओगे, क्योंकि बेसिकली जो भी यहाँ पर बात है, सिंपल स्टेटमेंट में मैं अगर कहूँ,
इस फुल मून के साथ साथ आपको माफी मिल रही है फॉर योर पास्ट कार्मिक बैगेज। कोई एक कार्मिक साइकिल से आपको माफी मिल रही है। माफी मिल रही है तो इसीलिए ये जो तकलीफ है, ये जो पेन है, ये खत्म होकर एक हैप्पीनेस आ रही है। ऑफ कोर्स हैप्पीनेस अचानक से ऐसे ही नहीं आता है, कोई सोर्स से आता है ना, तो वो सोर्स आ रही है। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कोई पेनफुल टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट खत्म होकर एक न्यू एनवायरनमेंट में आप जा सकते हो। ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म होकर कोई न्यू ऑफिस में आप कदम रख सकते हो, ठीक है। जो कंपनी आपको सर्व नहीं करे वो कंपनी छोड़ के एक न्यू कंपनी में आप जा सकते हो, ऐसा सोर्स बन जाएगा। हेल्थ बेहतर हो जाएगी, कंसीव कर पाओगे। जहां पर भी चीजें आपको जेल वाली फीलिंग दे रही थी, टॉक्सिक अगर कनेक्शन था या फिर आपकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी था, वो कार्मिक था, तो वो थर्ड पार्टी हट रही है, ठीक है। फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली मानने लगेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा था आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपके कार्मिक बैगेज की वजह से हो रहा था, तो माफी मिल रही है, ऑफ कोर्स वो कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है और हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। ये हो रही है। चलिए अभी देखते हैं आपके एनर्जी में न्यू क्या आ रही है, न्यूनेस क्या ऐड हो रही है विद दिस फुल मून आपके एनर्जी में। टेम्पल पाथ, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एंजल ऑफ बैलेंस। ओ माय गॉड, यहां पर भी है बैलेंस। आपकी एनर्जी में न्यू ये ऐड हो रही है कि और ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, भगवान के साथ, भगवान जी के साथ, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अब तक अगर सिर्फ आप मानते थे कि हाँ ठीक है भगवान जी हैं, प्रे करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस चेंज के बाद से, ये जो चेंज आ रही है ना आपकी कार्मिक बैगेज जहां पर एंड हो रही है और हैप्पीनेस आ रही, इसको देखते हुए एक अलग भरोसा आएगा, और ज्यादा भगवान जी पर एक प्यार, एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग अलग ही बन जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर कहीं पर आपने मन्नत किया था, ठीक है, कि ये काम बन जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा तो हम पूजा देंगे, ठीक है, पूजा करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो भी फुलफिल कर रहे हो कहीं ना कहीं। मंदिर में जाना, पूजा करने के लिए एक अलग से टाइम हर दिन निकाल के रखना, ये जैसे कि आपका रूटीन बन रहा है हर रोज, और ये एक न्यू चेंज, न्यूनेस आपकी एनर्जी में आ रही है। अगर ये चेंज पहले नहीं था, अगर ये एनर्जी पहले नहीं था, तो अभी इस न्यू मून से, सॉरी इस फुल मून से न्यू मून तक की जो एनर्जी है इसमें आपको दिखेगा। हर रोज मेडिटेशन करने का मन हो रहा है। मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन से अगर आप दूर रह रहे हो एक दिन भी, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मेडिटेशन के लिए आपकी जो सोल है वो क्रेव करेगा। ये न्यूनेस ऐड होने वाला है आपकी एनर्जी में। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैबिट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जगह पर चेंज आएगी ना जहां पर आपको समझने वाला है कि ओके, माय स्पिरिचुअल हायर सेल्फ इज कॉलिंग मी। जैसे कि आप सपोज अभी पार्टीज या फिर आप बहुत स्मोकिंग करते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर ड्रिंकिंग करते हो, अचानक से वो जो हैबिट है वो छूटने लगेगा और आप खुद खुद हटा दोगे उस हैबिट को, क्योंकि आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। जैसे कि आपको और स्मोकिंग की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ड्रिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ी, आपको बस मेडिटेशन की जरूरत पड़ी है, आपको बस स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है, आपको बस श्री कृष्ण भगवान जी का जो महामंत्र है उसका जाप करनी है। ये जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड होने वाली हैं। न्यूनेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक बैलेंस, बहुत शांत हो रहे हो, गुस्से को काबू में रखना सीख रहे हो, ठीक है, ये एक चेंज बहुत दिखेगा आपको, गुस्से को काबू में रख पाना, ठीक है। पेशेंस एनर्जी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जैसे कि खुद को ही खुद बोलोगे कि ओके मैंने पेशेंस रखा था तो आज ये देखने को मिल रहा है मुझे, इतना ब्यूटीफुल एक एनर्जी। तो पेशेंस हमेशा रखना है। इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स। आज ये साइकिल है तो कल एक अच्छा साइकिल आकर ही रहेगा, परसों फिर से शायद कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कुछ हो भी रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, तो फिर से पेशेंस रखना है, फिर से वो सही हो जाएगा। जैसे कि ये ज्ञान भी आप लोगों को दे रहे हो।
न्यू मोडालिटीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो ऑलरेडी। अगर स्पिरिचुअल पाथ में आप हो, न्यू मोडालिटीज के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। जैसे कि अब तक अगर आप रेकी हीलर थे तो आप टैरो कार्ड रीडर बनने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के साथ बहुत कनेक्टेड हो, देन आप रेकी हीलिंग के साथ कनेक्टेड होने वाले हो। न्यू मोडालिटीज को आप अपने जिंदगी में इन्वाइट करोगे। एंड पेशेंस, बहुत पेशेंट हो रहे हो। शायद इतना पेशेंस थे नहीं आप, इतना शांत या फिर इतना ज्यादा सब्र करने वाली जो एनर्जी है वो आप में नहीं थी, लेकिन ये होने वाला है अभी, क्योंकि सब्र का फल आप देख रहे हो। ठीक है, ये जो न्यूनेस है ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और भी देखते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये फुल मून कुछ अलग ही है गाइज आप लोगों के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर तो किसी किसी की शादी भी तय हो रही है, और शादी अगर नहीं हो पा रही थी, मतलब बात पक्की होते होते रुक रही थी बार बार किसी कार्मिक साइकिल की वजह से। ठीक है, वो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और तुरंत ही आपको दिखेगा कि कोई पर्सन भी मिल रहा है, शादी भी फिक्स हो रही है, डेट्स भी फिक्स हो रहे हैं, रोका भी हो रहा है, ऐसा कुछ। इस कार्मिक साइकिल की वजह से आप जो भी मेहनत कर रहे थे वो मेहनत रंग नहीं ला रही थी, मतलब वो मेहनत रेसिप्रोकेटेड नहीं हो रही थी, राइट। और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इतना प्रे कर रहा हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूं, ये जा कहां रहा है, क्योंकि इसका तो कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। तो बेसिकली अभी क्या होगा, एक एक करके आपको हर एक पास्ट एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाली जो फीलिंग है वो आपको होने वाली है। एक्चुअल में ये हो रहा है कि आपने अब तक जो भी मेहनत यहाँ पर दिया है ना, जो भी कमिटमेंट, जो भी मेहनत जिस भी एरिया में आपने दिया है, और उस एरिया में आपने रेसिप्रोकेशन नहीं देखा है, सही है, लेकिन हर एक मेहनत वेस्ट नहीं गया है, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो रहा था, स्टोर्ड हो रहा था। जस्ट बिकॉज आपका ये कार्मिक साइकिल चल रहा था, या फिर कोई दोष चल रही थी आपकी कुंडली में, कोई प्लानिटरी पोजीशन की कोई प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उसका फल आपको नहीं मिल रहा था। बट जस्ट बिकॉज ये जो जेल है या फिर ये जो ब्लॉकेज है ये हट रही है, एक एक करके आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना ये छोटी बात नहीं है गाइस, और ये बहुत सडन होगा, पता है, मतलब आप जब ये रीडिंग सुन रहे हो ना तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी तो हम इसी जेल में बंद हैं, इसी ऊर्जा में बंद हैं, तो ये सडनली हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सडनली हो रहा है, ये सडनली हो रहा है मैजिकली। ये मैजिशियन का जो कार्ड है ना, यहाँ पर मुझे मैजिकल वर्ड सुनाई दे रहा है, मैजिकली हो रहा है। इस दौरान अगर आपने दान किया है कहीं पर भी कुछ भी, अगर 5 रुपए भी किसी को भी आपने दिया है, हेल्प किया है, तो वो 5 रुपए 10 रुपए बन के वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में। अगर किसी को भी आपने करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में हेल्प किया है, वही हेल्प डबल होकर वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में, आपको दिखेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू इमेजिन, ये बनने जा रहे हो आप। ये जो लड़की है ना, ये जो ऊपर देख रही है, जैसे कि ये मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप उस एनर्जी की तरफ देख रहे हो, आप आसमान की तरफ देख रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू एंड आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस ब्लॉकेज में शायद गलत समझा सब कुछ। मैंने उस ब्लॉकेज में भगवान जी आपको कितना कुछ कहा, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे ये ज्ञान देने के लिए कि हमको बस शांत रहना है, हमको बस अपना काम करते जाना है, हमको बस बैलेंस मेंटेन करना है। जब मिलने वाला होगा तो मिल ही जाएगा सही समय पर, और वही आप देखने वाले हो।
जो कि मैंने बताया, शादी फिक्स होना, शादी होना, या फिर अगर यहाँ पर कोई है जो जिनकी शादी बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में हो आप, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको जॉब नहीं मिल रही है इसी वजह से आपको वो आपका वो कनेक्शन, या फिर आप उस टॉक्सिक मैरिज को तोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, वो टॉक्सिक मैरिज को तोड़ने के लिए, उस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आने के लिए आपको जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत है, उसका जो सोर्स है वो मिल जाएगा, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको और इस टॉक्सिक कनेक्शन को एंड कर सको, ताकि आपको फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, नहीं करना है, आपको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हम्म। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस देख रहे हो। एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने इस कार्मिक बैगेज दौरान बहुत पैसे खर्च किए हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिला है आपने, रादर मिलवाया गया है आपको, जहां पर आपके पैसे आपने इन्वेस्ट किया और आपके साथ धोखा हो गया, ऐसा भी हुआ होगा इस कार्मिक बैगेज में, और आपने सोचा होगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ इतना धोखा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो धोखा नहीं था, वो बेसिकली आपके कार्मिक बैगेज को एंड करवाने के लिए आपको वो क्या करना पड़ा था, खर्चा करना पड़ा था, ठीक है, ताकि वो कार्मिक बैगेज एंड हो जाए। अभी जब कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है, जो भी जहां पर भी आपने दिया है ना पैसे, जितने भी आपने दिए हैं, जस्ट आपको धोखा मिला है उसके बदले में, वो हर एक अमाउंट डबल होकर लौट के आने वाला है अभी इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कहीं पर कोई पैसे अटक गए थे आपके, लोन वगैरह कुछ, वो मिलने वाला है। बहुत पहले कोई फैक्ट्री बंद हो गया था, कोई बिजनेस बंद हो गया था, और उसके बाद आप सिर्फ बैठे हुए थे इस टाइम दौरान, फिर से कोई न्यू बिजनेस, फिर से कोई फैक्ट्री ओपन करना, ऐसा हो सकता है। कोई लीगल केस यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई देख रहे हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर, आपके क्लोज वंस देख रहे हैं, उस लीगल केस में एक विनिंग की एनर्जी है, मैजिकली वो लीगल केस आपके हित में रहने वाली है, ठीक है, मतलब यू आर विनिंग दैट पर्टिकुलर लीगल केस, फिर से एक होप आना, फिर से न्यू तरीके से शुरू करना, जैसे कि एक होता है ना कभी कभार कि आपके बिजनेस कोई धोखे से किसी ने ले लिया और उसके लिए कोई लीगल केस चल रहा है, तो उस लीगल केस में जीतोगे भी और फिर से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे, फिर से वो बिजनेस आपका हो जाएगा मैजिकली। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जो भी इस टाइम दौरान आपने खर्चे हैं वो डबल होकर आ रहे हैं, सिर्फ पैसे नहीं, एनर्जी भी, ठीक है, एनर्जी भी। चलिए अभी देखते हैं इस फुल मून का आउटकम, आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा। हाई प्रीस्टेस, वाओ, शक्ति, इस फुल मून का आउटर इफेक्ट शक्ति, पावर, आप पावर में आ रहे हो इस फुल मून के बाद, 6 जुलाई के बाद आप एक पावर में देखोगे खुद को, एक बाउंड्री हो रही है, बहुत स्ट्रांग बाउंड्री मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मतलब आप ना वो, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आपको सर झुकाकर, जब आपकी गलती है भी नहीं तब भी सर झुकाकर किसी की बात सुनना, सहना किसी को, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। एक पावर में आ रहे हो, वो पावर दिया जा रहा है जहां पर आप अपने कार्मिक साइकिल्स को, या फिर जो भी लोग कार्मिक है उससे दूर जा पाए, ठीक है, वेरी गुड। आफ्टर इफेक्ट ये देखोगे आप। चलिए मोनोलॉजी डेक से भी देखते हैं क्या गाइडेंस है, फुल मून क्या कहना चाहता है। Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. बेसिकली इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि पास्ट में इतना कुछ क्यों झेलना पड़ा था आपको। ये ही टाइम पीरियड, ये जो हैप्पीनेस आ रही है ना, यही हैप्पीनेस आपको दिखाने वाला है कि बिगर पिक्चर किसे बोलते हैं। मतलब हम जब बोलते हैं ना कि भगवान का एक अलग प्लानिंग होता है, विश्वास रखो विश्वास रखो, वो प्लानिंग देखने वाली हूँ।
अभी इस टाइम पीरियड के बाद से आप लोगों को बोलोगे कि विश्वास रखो, भगवान जब प्लान करते हैं ना तो ब्यूटीफुल प्लान करते हैं, तुम बस भरोसा रखो। हमको नहीं दिखता है वो प्लान, लेकिन सच में वो प्लान मजेदार होता है, सच में वो प्लान लाजवाब होता है। तो ये चीज आप क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको खुद देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। यू विल शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको वो चांस मिलेगा, अगेन फुल मून इन एक्वेरियस, आपको वो चांस मिलेगा जहां पर आप दूसरों को दिखा रहे हो, दूसरे देख रहे हैं आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस, आप जीत रहे हो। वो लीगल केस हो या फिर कुछ, यस आप जीत रहे हो। हेल्थ की वजह से लोगों को आप दिखा नहीं पा रहे थे आपके टैलेंट, या फिर आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हेल्थ की वजह से आप क्या हो वो आप सामने नहीं ला पा रहे थे। हेल्थ वाइज सब कुछ इंप्रूव हो रही है, तो आप लोगों को दिखा रहे हो आप क्या हो। वो चांस आपको मिल रहा है जहां पर आप दिखा सको व्हाट आर यू, आप क्या कर सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो, राइट। और भी देखते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यस अगेन यहाँ पर रेस्ट की एनर्जी है। सो जाओ, थोड़ा सा सो जाओ, सब कुछ अभी सही है, अभी सही वक्त है। सही वक्त है तो सही वक्त को सही तरीके से लो। सही वक्त में भी टेंशन करोगे तो कैसे होगा, है ना। कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप देख चुके हो यूनिवर्स कैसे काम करती है। अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, जैसे कि ये बोला जा रहा है आपको। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बिलीव हो जाएगा इम्पॉसिबल पर, बिगर पिक्चर पर, डिवाइन प्लानिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर, पेशेंस एनर्जी पर, बैलेंस एनर्जी पर, सब कुछ पर बिलीव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए यहां से क्या गाइडेंस है। लास्टली यहां से देखेंगे, उसके बाद मैं टर्मिनेट करूंगी रीडिंग, ठीक है। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। टू माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, सक्सेस, वाओ, यस सक्सेस। किसी का रिजल्ट वगैरह आने वाला है इस टाइम पीरियड में, तो सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। अगर बार बार फेलियर मिल रहा था, बार बार इंटरव्यूज में फेलियर मिल रहा था, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेलियर मिल रहा था, इसी वजह से मिल रहा था, क्योंकि कार्मिक बैगेज था। कार्मिक बैगेज हट रहा है तो अभी सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। दिस वुड बी द परफेक्ट टाइमिंग, ये आपकी जिंदगी का परफेक्ट टाइमिंग रहेगा। ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है अबांडेंस। क्या बात है, क्या रीडिंग है गाइज, वाओ, मैं तो खुश हो गई। बट एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।